जय हिंद। तो आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10 यानी रसायन शास्त्र को शुरू करेंगे, जिसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। यानी पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। इसके अगले क्वेश्चंस को हम जानेंगे। इसका क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन होते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं और जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। यानी हमारा हेडिंग क्या बनेगा कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो यहाँ पर हमें दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जैसे बहुत होते हैं। तो पहला है क्या, पहला है संयोजन अभिक्रिया। क्या है, पहला है संयोजन अभिक्रिया। और दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है विस्थापन। यानी पहला संयोजन, दूसरा विस्थापन, और नहीं, तीसरा है द्विविस्थापन। अगला है क्या है, द्विविस्थापन। और पांचवा है उपचयन अभिक्रिया। छठा है अपचयन अभिक्रिया। और सातवां है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हम जान गए कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो हम अभी फिलहाल रासायनिक अभिक्रिया के 7 प्रकार लिखे हैं। पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा उपचयन अभिक्रिया। छठा अपचयन अभिक्रिया। और सातवां रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आज हम इससे पहले यानी कि अब हम जानेंगे कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में, कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो आज हम संयोजन अभिक्रिया को जानेंगे। संयोजन अभिक्रिया जो है वो क्या है, यानी संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अब हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो जैसा क्या है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर, यानी जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये रा है और हम इसमें म जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, जैसे ये राम बन जाएगा ना। तो इसी तरह ये मान लीजिए संयोजन अभिक्रिया है। तो ये केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे। तो क्या कहता है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे जल का निर्माण, यानी जल का जो निर्माण होता है वो अकेला नहीं होता है। तो इसमें दो चीज मिलता है। तो पहला मिलता है हाइड्रोजन और दूसरा मिलता है ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ये जल बनाता है। जैसा कि H+O2, यानी ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन हुआ। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया, ये जल बना दिया। और अगला हम उदाहरण के तौर पर दूसरा समझेंगे कि नमक का निर्माण कैसे होता है। तो नमक का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, Na+Cl2, यानी सोडियम और क्लोरीन के साथ मिलकर ये नमक का निर्माण करते हैं। सोडियम और क्लोरीन के साथ मिलकर ये नमक का निर्माण करते हैं। जैसे कि है Na2+Cl2, यानी Na2+Cl2, तो यह क्या बन जाएगा NaCl, यानी NaCl जो है वो नमक का सूत्र है, NaCl। और ये दो यहाँ पर लग जाएगा गुने में। तो हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में जान लिया। तो अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हमने जाने पहले कि यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में, कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार है, कौन कौन से है, और रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से प्रकार होते हैं।
तो पहला जैसा कि था संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा था उपचयन अभिक्रिया और छठा था अपचयन अभिक्रिया, सातवां रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हमने इसमें पहले नंबर को जान चुके। पहला क्या था? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जो है जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे में जल का निर्माण करके हमने दिखाया था कि H+ यानी H+O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाता है। और नमक का निर्माण में सोडियम और क्लोरीन मिलकर नमक का निर्माण करते हैं।